14 जून 2020 के मनहूस दिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर हमें मिली थी। हालांकि एसएसआर की हत्या 13 जून को ही हो गई थी, जैसा कि हम शुरुआत से कहते आए हैं, लेकिन मीडिया में ये खबर 14 जून को आई। एसएसआर एक ऐसा बंदा था, इतना मेहनती बंदा था कि आने वाले समय में वो एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बनता, और वो टैलेंट उसके अंदर था। लेकिन बहुत सारी चीजें हुई और धीरे धीरे इंडस्ट्री में बड़े नाम उसके दुश्मन बनते चले गए और बड़े बड़े बैनर्स ने साइलेंटली उसको बैन करना शुरू कर दिया। साजिश अच्छी गई। बैन होने के बावजूद उसने छिछोरे जैसी सुपरहिट मूवी दी, जबकि छिछोरे को भी डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से फ्लॉप कराने की पूरी कोशिश की गई थी। एक तरफ उसके करियर को दबाया जा रहा था, तो दूसरी तरफ उसे ड्रग्स और खतरनाक दवाइयां दी जा रही थी ताकि वो दिमागी तौर से भी स्टेबल न रह पाए। उसे न सिर्फ ड्रग्स दिया जा रहा था, बल्कि उसकी छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स भी बनाई जा रही थी ताकि वक्त आने पर उन्हें सबूत की तरह दुनिया के सामने दिखाया जा सके। और ऐसी वीडियो क्लिप्स समय समय पर बाहर आई भी थी, जिससे लोगों को ये यकीन दिलाया जा सके कि सुशांत बीमार था, यानी वो दिमागी रूप से दवाइयां खा रहा था। सुशांत के आसपास पूरा जाल बिछा दिया था। हो सकता है बॉलीवुड माफिया उसे सिर्फ पागल करना चाहता हो, या उसे इंडस्ट्री से बाहर करना चाहता हो, या ये भी हो सकता है कि उसे कुछ दिन के बाद मारने का प्लान हो। लेकिन 14 जून 2020 को उसकी जो हत्या की गई वो अचानक से की गई प्लानिंग थी, और इस सडन प्लानिंग के पीछे की असली वजह थी दिशा सालियान। कौन क्या बता रहा है हमें नहीं पता दोस्तों, कौन किस तरह की खबरें बता रहा है और क्यों बता रहा है ये भी वही जानते होंगे, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि सुशांत की हत्या और दिशा की हत्या इंटरकनेक्टेड है। कोई कुछ भी कहे कि दिशा ने एसएसआर के पास काम करना बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी ये दोनों केस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस केस में बहुत बड़े बड़े लोग शामिल थे और यही वजह थी कि पुलिस पहले दिन से ही इस केस को आत्महत्या साबित करने पर तुल गई थी। 2 महीने बाद जब सीबीआई को केस दिया गया, तब तक सारे सबूत मिटा दिए गए थे और सीबीआई को केस से जुड़ी फाइल्स भी आसानी से नहीं दी गई थी। उसमें कितना ड्रामा हुआ था ये आप सबको पता ही है। सोशल मीडिया पर जब एसएसआर के फैंस ने आतंक मचाना शुरू किया तो देश की ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिव हो गईं। शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी जहां डिफेंसिव मोड में आ गई थी, तो बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी फायदा उठाने के फुल मूड में थी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार अचानक से उस केस में एक्टिव हो गए थे। बिहार चुनाव के दौरान उन्होंने सीबीआई जांच के लिए एक चिट्ठी लिख दी। बीजेपी ने भी मौके को भुनाया और सीबीआई जांच बिठा दी। केस एकदम से गर्म हो गया था, क्योंकि सीबीआई जांच आते ही महाराष्ट्र सरकार और उसके साथ ही कांग्रेस एकदम से बिलबिला उठी थी। जनता के मूड को बीजेपी ने भुनाया, क्योंकि उस समय बिहार में चुनाव थे और उस समय चुनाव का उन लोगों को फायदा भी हुआ। बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी ने शानदार तो नहीं, लेकिन जीत हासिल की। लेकिन अब आप खुद सोचिए कि बिहार चुनाव के बाद क्या कभी बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने या बीजेपी के किसी भी बड़े नेता ने एसएसआर केस पर कुछ बोला? महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं को छोड़ दो, वो वहाँ पर विपक्ष में है तो वो वहाँ पर कुछ न कुछ बोलेंगे ही। बीजेपी महाराष्ट्र के नेता भी खूब उछल रहे थे, लेकिन अचानक से महाराष्ट्र के 2 बड़े नेताओं की मीटिंग होती है और महाराष्ट्र बीजेपी के जो नेता उस समय थोड़ा बहुत बोल रहे थे वो भी अचानक से बंद हो गए। वैसे वो मीटिंग किन नेताओं के बीच में हुई थी ये आप लोगों को अच्छे से याद होगा, और नहीं याद तो हम बताते हैं। देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत। वो एक जादुई मीटिंग थी दोस्तों। उस मुलाकात के बाद सुशांत केस पर राजनीति ऑलमोस्ट बंद हो गई थी। बाद में नारायण राणे ने जरूर 2-4 बार बयान दिए, लेकिन वो बस खाना पूर्ति थी। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद सब कुछ शांत होता चला गया। हमने उस समय भी कई वीडियोस में खुलकर कहा था कि एसएसआर केस का सच अब कभी भी सामने नहीं आ पाएगा। उससे पहले सीबीआई के समय भी बोला था कि सीबीआई में एलियंस काम नहीं करते, वहाँ पर भी इंसान होते हैं, वो भी डरते हैं, उनकी फैमिली होती है। जिया खान केस में भी सीबीआई थी, उसमें कितना इंसाफ मिला ये सबको पता है। सूरज पंचोली आज मजे से अपनी जिंदगी जी रहा है और जिया खान आज भी इंसाफ का इंतजार कर रही है। लेकिन देश की भोली भाली जनता का मानना था कि तब कांग्रेस थी, इसीलिए सीबीआई बिक गई थी। आज की डेट में मोदी राज है और अब सिस्टम पहले के जैसा नहीं है, लेकिन हमने तब भी बोला था कि कुछ नहीं होने वाला। तब गालियां मिलती थी क्योंकि हम मोदी के अगेंस्ट बात कर रहे थे, क्योंकि लोग सच को स्वीकार करना नहीं चाहते थे। लेकिन इस महीने की 14 जून 2022 को सुशांत की हत्या को 2 साल बीत चुके हैं दोस्तों। कुछ दिन पहले सीबीआई को अपडेट देने को कहा तो उसने क्लियरली मना कर दिया कि जांच चल रही है और वो ऐसे बीच में केस के बारे में बात नहीं कर सकती। अभी 2 महीने पहले आरटीआई लगाई तो भी सीबीआई ने केस के बारे में बताने से साफ साफ मना कर दिया। केस को बीरबल की खिचड़ी की तरह लंबा खींचने की आदत बहुत पुरानी है। दिव्या भारती की मौत की जांच 4 से 5 साल चली और चुपके से क्लोजर रिपोर्ट लगाकर केस को बंद कर दिया गया। जिया खान के केस की जांच भी 4-5 साल चली और सूरज पंचोली जैसे मासूम को बचाने के बाद ही केस को बंद कर दिया गया। इसके बाद दिशा सालियान केस और उसके बाद सुशांत। दिशा का केस तो अब कहीं गिनती में भी नहीं है दोस्तों। सुशांत के केस में सीबीआई इंसाफ तो नहीं देने वाली, न आज न कल। सुशांत की हत्या किसने की वो आप सबको पता है, और ये भी पता है कि उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, और वो सभी लोग 100% नहीं बल्कि 1000% सेफ हो चुके हैं दोस्तों। पॉजिटिव रहना अलग चीज है और सब कुछ जानकर मूर्ख बने रहना एकदम अलग चीज। हम आपको खुश करें कि इंसाफ मिलेगा, पॉजिटिव रहो, कानून पर भरोसा रखो, सीबीआई पर भरोसा रखो और केंद्र सरकार पर भरोसा रखो, सब कुछ बेकार की बातें हैं। और जो आपसे ये बोलता है कि इंसाफ मिलेगा, वो महज झूठा है। हाँ, ये हो सकता है कि आजकल
2-4 महीने में या साल भर के बाद सीबीआई केस के बारे में 1-2 अपडेट दे दे, लेकिन लिख के ले लो दोस्तों, ये आत्महत्या ही बताई जाएगी। मर्डर इसको कभी भी नहीं बोला जाएगा। यार इतने सारे केस आप लोगों के सामने आ चुके हैं, आप कानून की हिस्ट्री उठाकर देख लो, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। खुद सलमान खान वाला केस बहुत पुराना केस नहीं है। काले हिरन वाले केस में वो किस तरह से आराम से बरी हो गया, वो भी बस एक बार पतंग उड़ा के। और कुछ लोगों को लगता है कि साहब इंसाफ दिलाएंगे। इंसाफ करना हो तो 2 साल तक राजनीतिक रोटियां नहीं सेकी जाती। इंसाफ करना हो तो तुरंत फैसले होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी गाड़ी में आग लगी थी, दंगे हुए थे और अगले दिन बुलडोजर लेकर घर तोड़ दिए गए। मतलब ये लोग अगर फैसला करना चाहें तो फैसले इनके हाथ में होते हैं। 2 साल बाद 4 साल बाद कोई फैसला नहीं होता दोस्तों। हमारे देश में संविधान सबसे बड़ा है, कोई इसका अपमान नहीं कर सकता। कानून सबके लिए समान है। ये सिर्फ किताबी बातें हैं और आम लोगों को मूर्ख बनाने वाले शब्द। कानून यहाँ अमीर और पावरफुल लोगों की जेब में रखा होता है। यहाँ फैसला तभी होगा जब टुकड़ा डाला जाएगा। बिना टुकड़े के सिर्फ तारीखें मिलेंगी और कुछ नहीं। कायदे से एसएसआर केस का फैसला हो चुका है। वो बात और है कि आप लोगों को नहीं पता है, हमें नहीं पता है, लेकिन जिन्हें पता चलना चाहिए उन्हें पता चल चुका है। कोई नेता अब कुछ नहीं बोलेगा, किसी का नाम नहीं लेगा, किसी पर आरोप नहीं लगाएगा। आम आदमी भी अब समय के साथ उम्मीद छोड़ता जा रहा है। सुशांत की हत्या के बाद जो माहौल बना था वो न सिर्फ सोशल मीडिया पर था, बल्कि जमीनी स्तर पर भी कई प्रोटेस्ट हुए थे। और केस जैसे ही सीबीआई के पास गया वैसे ही लोगों को लगा कि बस अब तो सीबीआई कभी भी कातिलों के कॉलर पकड़कर जेल में ठूस देगी, क्योंकि सीबीआई इस समय बहुत ज्यादा ईमानदार है, क्योंकि वो महाराष्ट्र सरकार की नहीं बल्कि केंद्र सरकार के अंदर काम करती है। सुशांत के हत्यारे आज आजाद घूम रहे हैं 2 साल के बाद भी। एसएसआर के समय जैसे बॉलीवुड की माँ बहन होती थी अब वैसी नहीं होती, क्योंकि आप माने या न माने लेकिन 80% लोग वापस बॉलीवुड की फिल्में देखने लगे हैं और बॉलीवुड की खबरों में इंटरेस्ट लेने लगे हैं। ये बात सही है कि पिछले कुछ महीनों में बॉलीवुड की कुछ फिल्में फ्लॉप हुई हैं, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इसी पब्लिक ने करण जौहर की फिल्म शेरशाह को सुपरहिट कराया है। हालांकि उसमें लॉजिक दिया जाता है कि लोगों ने ये फिल्म कैप्टन विक्रम बत्रा की वजह से देखी, लेकिन ऐसा नहीं है। फिल्में अच्छी लगी तो सब देखने बैठ गए, भले ही वो करण जौहर की फिल्म हो या किसी और की। कहने का मतलब यह है कि समय के साथ सब लोग मूव ऑन करते जा रहे हैं। सब लोगों की एसएसआर को लेकर जो यादें हैं वो धीरे धीरे धुंधली होती जा रही हैं और इसका कारण सिर्फ एक ही है कि अब इंसाफ की कहीं भी कोई उम्मीद नहीं है। हम पॉजिटिव रहें, हम ये कहें कि इंसाफ मिलेगा, ये सिर्फ अपना मन बहलाने की बातें हैं और कुछ नहीं। अब आप किसी नेता का गुणगान करें या सीबीआई का, सब मन बहलाने वाली बातें होंगी। सीबीआई से या सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं, लेकिन एसएसआर के जो फैंस तब इतने जोश में थे अब वो भी ठंडे पड़ते जा रहे हैं और वापस उसी गटरवुड की तरफ रुख कर रहे हैं, जिसे देखकर बहुत दुख होता है। हम अपनी तरफ से और नहीं तो इतना तो कर ही सकते हैं कि इस गटरवुड को, जिसने सुशांत जैसे टैलेंटेड एक्टर को बैन किया, उसे आगे नहीं बढ़ने दिया, उसके साथ अन्याय किया, उस गटरवुड को, उन नेपो किड्स को हमेशा के लिए बाइकआउट कर उनकी दुकान बंद करा दें। ऐसा करने से सुशांत को इंसाफ नहीं मिलेगा, पर हाँ उसकी आत्मा को कुछ सुकून जरूर पहुंचेगा। अंत में सिर्फ इतना ही कहेंगे कि हम अब भी उम्मीद करते हैं कि देश के गरीब और मजदूर लोगों को इंसाफ मिले, वो भी समय पर। ऐसा समय देश में आए ऐसी कामना करते हैं। देर से मिला इंसाफ इंसाफ नहीं होता। हमने जो कुछ भी कहा, अगर आप भी हमारी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। कमेंट में अपनी बात भी जरूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज